हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज से हमारे इस चैनल पे कंप्लीट कैंडलस्टिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। आपने देखा होगा मार्केट में कैंडलस्टिक के कोर्सेज ही आपको बहुत महंगे मिलते हैं। आपको यहाँ से बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना है या कैसे ब्रेकआउट्स होते हैं, चार्ट्स पे पैटर्न्स कैसे फॉर्म होते हैं, पैटर्न्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं आप अपनी ट्रेड लेने के लिए। और देखिए, जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं, इसी तरह मार्केट में घुसने से पहले आपको मार्केट की लैंग्वेज समझना पड़ेगी कि मार्केट आखिर कैसे आपको बताती है। मार्केट की लैंग्वेज क्या है? मार्केट की लैंग्वेज है कैंडल्स। आपको कैंडल्स पता होनी चाहिए कि कौन सी कैंडल्स क्या कहना चाह रही है आपसे। तो सारी कैंडल्स किस तरीके से बनती है, अब हैमर आपका क्या करता है या फिर मोरोवुजू आपको किस तरीके से बताती है, ये सारी चीजें आपको पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडल्स बनती कैसे, तो आगे मार्केट में हम काम कैसे करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैंडल्स हमारी कैसे बनती है ना। किस तरीके से कैंडल्स फॉर्म होती है, किस तरीके से कैंडल्स बनती है। देखिए हमारे पास कुछ कैंडल्स होती हैं, हमारे पास कुछ टाइप्स की कैंडल्स होती हैं, जैसे बार्स हो गए, ये हमारी कुछ एक तरीके की कैंडल्स हैं, ठीक है। बाकी कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, वॉल्यूम कैंडल्स, लाइन लाइन विद मार्कर्स, ये काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, है ना। ये देखिए, ये देखिए, बेसिकली जो हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं कैंडल्स। ये जापानीज कैंडल्स हैं कि किस तरीके से कैंडल्स हैं, है ना। अब ये कैंडल्स हमें समझना क्यों जरूरी है कि कैंडल्स आखिर बनती कैसे है। मान लीजिए रेड कैंडल्स है तो आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट गिर रही है ना। और जो ग्रीन कैंडल्स है तो आपको लग रहा है मार्केट उठ रही है, क्योंकि कलर से इसलिए आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर यही कैंडल्स जो है कलर इनका चेंज हो जाए अगर, तो क्या आपको समझ में आएगा कि कैंडल्स क्या हैं? नहीं समझ में आएगा ना। तो इसलिए बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि आखिर कैंडल्स कैसे बनती हैं, ताकि आप ब्लैक एंड व्हाइट भी दिखे आपको तो आप समझ पाए कि आखिर कैंडल्स कैसे बनती हैं। कलर जो है सेम कर देते हैं जैसा था। अब हम देखते हैं कि ये बनती कैसे। देखिए मार्केट में कुछ ये कैंडल्स होती हैं ग्रीन और रेड। इसमें जो मार्केट हमारी ओपन होती है, मान लीजिए 9:15 हमारी मार्केट जो ओपन होती है, 9:15 हमारी मार्केट जो है यहाँ पे ओपन होती है। ये मान लीजिए इसका प्राइस है 15 रुपये, है ना। इसका 15 रुपये प्राइस है। मार्केट फ्लक्चुएट करके ये मान लीजिए पहले शुरुआत में जो है नीचे जाती है, लेकिन यहीं तक जाती है। इसके बाद जो है मार्केट ऊपर आती है। ये इसका जो लो है मान लीजिए 10 रुपये, ठीक है। अब मार्केट यहां तक आई, इसके बाद ये ऊपर गई, तो जहां पे ओपन हुई थी यहां आने के बाद ये क्रॉस करती है और ये कंटिन्यूअस ऊपर जाती है, ठीक है। इसके बाद ये और भी ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स होते हैं, सप्लाई होती है ना। तो यहां से सेलर जो है वो पुश करते हैं, यहां से सेलर जो है पुश करते हैं। अब यहां से मार्केट वापसी नीचे आती है। और अब देखिए कि ये जो हाई है मान लीजिए 30 रुपये है ना। मार्केट 30 रुपये हाई टच करके आती है, वापसी नीचे आती है और यहाँ पे 25 रुपये पे जो है ये है क्लोज हो जाती है। तो ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट हो गया। ये हमारा ओपन पॉइंट था। जो ओपन पॉइंट और क्लोज पॉइंट है इसके बीच में जो है इसे हम बॉडी बोलते हैं, है ना। बॉडी, ये देखिए जो ये कंप्लीट थिक दिख रही है ये बॉडी है। और ये जो चीज है ये, इसको हम विक बोलते हैं। अपर विक भी बोल देते हैं इसे और शैडो भी बोलते हैं इसे। शैडो, अपर विक या सिर्फ विक भी बोल देते हैं, है ना। तो ये जो है ये विक है। इसके जहां पे ये टच होके और ये नीचे आई है ये हाई है, इस कैंडल का हाई है ये, है ना। तो इसका हाई क्या है? 30 रुपये था। इसका हाई जो है ये 30 रुपये है और जहां पे क्लोज हुई है मार्केट का वो 25 रुपये है ना। इसको विक बोलते हैं, इसको हाई बोलते हैं। यहां पे जो है कैंडल ओपन हुई थी ये 15 रुपये पे ओपन हुई थी, इसको लोअर विक बोलते हैं या शैडो भी बोलते हैं,
विक बोलते हैं, है ना। इसका लो था 10 रुपये। जो ये है यहां से मार्केट गई है तो इसका लो क्या होगा मार्केट में, 10 रुपये होगा। मार्केट में कभी भी जो कैंडल्स बनती है ग्रीन कैंडल, नीचे ओपन होगी और ऊपर क्लोज होगी, ये हमेशा ही बुलिश कैंडल होती है, ग्रीन कलर की होगी ये। नीचे ओपनिंग होगी इसकी और ऊपर क्लोजिंग होगी, ये बुलिश कैंडल होगी, ग्रीन कलर की होगी। जरूरी नहीं है कि इसकी विक हो ना हो, होती भी है नहीं भी होती, ठीक है, बट मार्केट में इसी तरीके से कैंडल्स बनती हैं। एक तरीके की कैंडल ये हो गई, सेकंड कैंडल ये है, सेम होता है इसका भी, लेकिन इसका ओपन ऊपर से स्टार्ट होता है, इसका भी हाई सेम है, इसको विक बोलते हैं, अपर विक भी बोलते हैं और शैडो भी बोलते हैं, ठीक है। सेम बॉडी इसकी यही है, रेड कलर की पूरी बॉडी है ये। नीचे जो ये है ये इसकी विक है, शैडो, लोअर शैडो या लोअर विक बोल देते हैं, है ना। ये इसका लो है। सेम मान लीजिए कैंडल यही है 30 रुपए पे ये लेकिन थोड़ा अलग तरीके से ओपन और क्लोज होता है। ये मान लीजिए 25 रुपए पे आपका ओपन होता है, इसकी ओपनिंग हमेशा ही ऊपर रहती है, ये ऊपर से ओपन होता है, ये 25 रुपए पे ओपन होता है, ये फिर यहां से ऊपर जाने लगता है, लेकिन 30 रुपए को टच करके ये जो है नीचे आता है, 30 रुपए से ऊपर नहीं जाता है, ये 30 रुपए से नीचे आता है और यहां से वापसी अपने जहां पे ओपन हुई थी वहां से क्लोज करता हुआ बिल्कुल नीचे चला जाता है। कहां पे, जहां इसका लोअर पॉइंट था 10 रुपए, 10 रुपए पे चला जाता है, लेकिन यहां से वापसी रिवर्सल आके ये जो क्लोजिंग है ये हो जाती है इसकी 15 रुपए पे। समझ रहे हैं आप, रेड कैंडल हमेशा ही ऊपर से ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी, ऊपर से ओपन होगी नीचे से क्लोज होगी। ये दो तरीके की मार्केट में कैंडल्स होती है। हमेशा रेड कैंडल है ऊपर से ओपन होगी नीचे क्लोज होगी, जो ग्रीन है ये नीचे से ओपन होगी और ऊपर क्लोज होगी। हाई दोनों का ऊपर रहेगा, रेड कैंडल का भी और ग्रीन कैंडल का भी। विक, अपर विक दोनों की यही होती है, ऊपर वाली अपर विक शैडो, है ना। ओपन दोनों का अलग अलग रहेगा, बॉडी दोनों की सेम रहेगी, ये इसकी बॉडी है ये इसकी बॉडी है। नीचे भी विक दोनों की सेम रहेगी, यही इसकी विक है नीचे वाली और यही इसकी भी विक है। लो भी दोनों के सेम ही रहेंगे, ये इसका लो है ये इसका लो है ना। अब हम एक बार चार्ट पे भी देख लेते हैं कि किस तरीके से कैंडल्स जो है दिखती हैं हमें चार्ट पे। आइए चार्ट पे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं कि कैंडल्स किस तरीके से, ये देखिए मैं आपको इस पे दिखा देता हूं कि किस तरीके से कैंडल्स चार्ट पे होती हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इसमें देखिए कैंडल्स जो है मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये रेड कैंडल है ना, ये रेड कैंडल है, इसका हाई ये है विक के ऊपर, ये विक है इसकी, ये हाई है, यहां पे इसकी ओपनिंग है, रेड वाली कैंडल की यहां पे ओपनिंग है ना, यहां पे ओपनिंग है। मार्केट यहां से नीचे जाती है, ये नीचे तलक जाती है यहां तलक, तो ये इसका लो पॉइंट है, इस कैंडल का लो पॉइंट है। इसके बाद वापसी मार्केट ऊपर आती है और यहाँ पे जो है ये कैंडल जो है क्लोज देती है, तो ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है, ये बॉडी है। यही मार्केट में ये रेड कैंडल का आपका हो गया और ग्रीन कैंडल, ये आपकी ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल का आपका लो सेम रहेगा जैसे इसका लो है, इसकी ओपनिंग यहां पे होगी, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग यहां होगी, इसकी क्लोजिंग यहां होती है और इसकी क्लोजिंग यहां होगी, इसकी ओपनिंग यहां पे होगी। ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग जो है यहां पर होती है, इसका हाई ये है, ये इसकी विक है, अपर विक है ना, इसको बॉडी है ये इसकी। तो ग्रीन कैंडल हमेशा ही, ये ग्रीन कैंडल देखिए इसको भी,
नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, नीचे से ओपन होगी, ऊपर क्लोज होगी। तो ये इसकी ग्रीन कैंडल है। इस तरीके से इसमें ग्रीन कैंडल्स बनती हैं। और रेड कैंडल हमेशा ही ऊपर से ओपनिंग होगी, नीचे क्लोजिंग होगी, ऊपर से ओपनिंग होगी, नीचे से क्लोजिंग होगी। ये रेड कैंडल हमेशा रेड कैंडल ऐसे ही फॉर्म करेगी। बाकी इसके बाद हमारी कैंडल्स के ऊपर सारी वीडियोस आने वाली हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हैमर कैंडल कैसे वर्क करती है। आपको चार्ट स्टिक कैंडल के बारे में सीखना है कि ये कैसे चार्ट पे परफॉर्म करती हैं और कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मार्केट से रिलेटेड।